हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे, यदि केतु आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में होगा तो वो आपको कैसा फल देगा। देखिए, केतु जीवन में अकेलापन, अलगाव, एकांतवास लेकर आता है। चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा, लेकिन ये चीज़ें आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। परंतु जीवन में यह कुछ सकारात्मक पक्ष भी लेकर आता है। जब दूसरे भाव में केतु होता है तो लोगों में समझदारी से बात करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। भाषा में आपकी अच्छी पकड़ होती है। अब वाक्पटु होते हैं, यानी आपको डिबेट में कोई हरा नहीं सकता। अब वाचाल होते हैं, वाचाल यानी ज़्यादा बोलने वाले, तथा विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता भी हो सकते हैं। आपको देशी विदेशी भाषाओं को समझने, उनका ज्ञान पाने में रुचि होती है। यहाँ के केतु आपको भौतिकवादी जीवन शैली की ओर भी आकर्षित करता है। केतु मतलब अलगावपन, अध्यात्म की ओर ले जाने वाला ही होता है, लेकिन दूसरे भाव में बैठकर वो भौतिक सुखों की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित कराता है। आपको किताबों का संग्रह करना, उनको पढ़ना काफ़ी पसंद आता है। लेखन साहित्य के क्षेत्र में आप प्रसिद्धि पा सकते हैं तथा उससे धन भी कमा सकते हैं। यहाँ केतु शुभ अवस्था में बैठकर आपको पैतृक संपत्ति का सुख भी दिलवाता है। परिवार वालों का सहयोग भी देखने को मिलता है। लेकिन यदि केतु दूसरे भाव में आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा हो तो व्यक्ति में हकलापन या तुतलाने जैसे दोष देखे जाते हैं। आपको कई मामलों में दूसरों पर निर्भर भी रहना पड़ सकता है। यहाँ का केतु अशुभ अवस्था में नेत्र संबंधित पीड़ा भी देता है। आपको आंख की कोई ना कोई दिक्कत लगी रहेगी। खर्चे इनकम से ज़्यादा करवाता है, जिससे आपके पास धन की हमेशा कमी देखने को मिलेगी। आपकी बोली कठोर हो जाती है, यानी आप किसी को कुछ समझाने जाते हैं, किसी को बोलने जाते हैं तो वो लगता है कि आप उसको टोंट मार रहे हैं, आप उसको ताना दे रहे हैं, तो वो आपकी बातों को सीरियस नहीं लेता। आप में विनम्रता और शिष्टाचार की कमी कर देता है यहाँ का बैठा केतु। यहाँ केतु की शुभ स्थिति अलगाव का प्रतीक भी होती है। मैंने ऊपर बताया कि अलगाव, अकेलापन, एकांतवास ये तो अच्छी कंडीशन में भी देता है, लेकिन अशुभ स्थिति में ये अलगाव ज़्यादा हो सकता है। वो अलगाव किस लिए हो सकता है? क्योंकि आपका आपके परिवार वालों से, यहाँ तक कि जीवन साथी से भी संबंध अच्छा नहीं रहता, जिससे अलगाव की स्थिति बन जाती है। यदि कुंडली में सप्तमेश की स्थिति अच्छी ना हो तब वैवाहिक संबंध टूटते हैं। आप ये ना सोचें कि आपका केतु दूसरे भाव में बैठ गया तो मेरा विवाह टूट जाएगा। सप्तमेश की स्थिति, सप्तमेश पर किस ग्रह की दृष्टि और सप्तम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, कि उसमें कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, ये सारी चीज़ें वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है। इसके अलावा नमांश कुंडली में भी उसका विवेचन किया जाता है। तो आप सीधे ये ना समझ लें कि केतु आपका शुभ स्थिति में सेकंड भाव में बैठा है तो विवाह तोड़ ही देगा, अलगाव कर देगा, मतलब कि मतभेद रहेगा, बोलचाल बंद हो जाएगी। और किसी किसी कंडीशन में जब आपके सप्तमेश सप्तमांश की स्थिति अच्छी नहीं है तब विवाह टूट भी सकता है। यहाँ की केतु की स्थिति धन हानि भी कराती है। आप में कॉन्फिडेंस की कमी लाता है यहाँ का केतु। आप किसी से बात करते हैं तो बीच में ही बात को भूल जाते हैं। होता है ना कि किसी से बात करते हैं, करते करते अरे यार मैं क्या बोल रहा था, वो भूल जाते हैं। फिर वो बात आपको याद नहीं आती है, और जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है तब आपको बात याद आती है, अरे यार मुझे तो ये भी बोलना था। तो यहाँ का केतु आप में कॉन्फिडेंस की कमी करता है, इस कारण ये प्रॉब्लम आपको आती है।
दूसरे भाव में बैठकर केतु आपको अभिमानी, घमंडी और डींगे हाँकने वाला भी बनाता है। आप अपनी अपनी तारीफ खुद करने वाले होते हैं। घमंड होगा क्योंकि यहाँ का केतु आपको पैतृक संपत्ति का सुख भी दिलवाता है। तो जब आपके पास पैसा होगा तो आप में घमंड भी होगा, आप अभिमानी भी होंगे और आप अपनी तारीफ करने वाले होंगे, डींगे हाँकने वाले होंगे। इससे क्या होगा, आपके पारिवारिक सदस्यों, मित्रों के साथ मतभेद उत्पन्न हो जाता है और उनसे आपकी दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं कि कोई आपका घमंड, आपका अभिमान और आपकी डींगे क्यों सहेगा। तो वो आपको केतु यहाँ पे इन लोगों से दूर करने का काम इस तरीके से करता है। यदि दूसरे भाव में आपका केतु बैठा हो तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको सरकारी कर्मचारियों से, आप किसी सरकारी ऑफिस में गए हैं, वहाँ से आपको कोई काम कराना है, तो वहाँ पे आपको लड़ाई झगड़े से बचना है। यदि आप वहाँ लड़ाई झगड़ा किसी से करेंगे तो आप जेल जा सकते हैं। यहाँ का केतु आपको सरकारी कर्मचारियों से लड़ाई झगड़ा करवा कर जेल भिजवाने की ताकत रखता है, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। यहाँ का केतु आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी दे सकता है तथा व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर तथा व्यथित कर सकता है, यानी आपको मानसिक परेशानी घेरे रह सकती है। जब केतु दूसरे भाव में होता है तो किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। मान लीजिए आपके पिताजी का देहांत हो गया, या आपके पिताजी की नौकरी छूट गई, या आपके पिताजी कमा नहीं रहे हैं, वो हार्ड ड्रंकर हो गए जिस कारण उन्होंने काम छोड़ दिया। अब घर चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। तो किसी भी कारणवश आपकी पढ़ाई बीच में छूटती है और आप काम धंधे में लगते हैं और पैसा कमाने की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ केतु आपको धन कमाने में सहायता देता है और आपको बिजनेस में सफलता देते हुए बिजनेस से रिलेटेड विदेश यात्राएं भी करवा सकता है। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी यहाँ का केतु अच्छा करवाने की शक्ति रखता है। पुरुषों की कुंडली में अगर केतु दूसरे भाव में बैठा है तो हकलाना, तुतलाना और वागदोष जैसी समस्याएं देता है। ऊपर मैंने बताया ही, लेकिन ऊपर मैंने पुरुषों की कुंडली मेंशन नहीं की थी। तो आमतौर पर पुरुषों की कुंडली में ऐसा देखा जाता है, बाकी स्त्रियों में भी ये दोष देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली पुरुषों की कुंडली में ही ये दोष है, लेकिन ज़्यादातर पुरुषों की कुंडली में ही इस चीज़ का आकलन किया गया है। आप में उत्तेजना बढ़ सकता है, अस्थिर मन का बनाता है और कभी कभी कठोर व्यवहार करने वाला, कठोर बोली बोलने वाला बनाता है, जिससे दूसरे व्यक्ति के मन में आपके लिए गलत धारणा बन जाती है और वो आपसे दूरियां बना लेता है। महिलाओं की कुंडली में यदि केतु दूसरे भाव में स्थित है तो पारिवारिक कलह क्लेश देखने को मिलता है और आर्थिक मामलों में तंगी आती है। कभी कभी कर्ज इतना बढ़ जाता है कि महिलाओं को अपने गहने या अपनी पर्सनल संपत्ति तक बेचने की नौबत आ जाती है। केतु दूसरे भाव में बैठकर आपको अपने परिवार से तो सहयोग नहीं दिलवाता, परंतु ससुराल पक्ष और जीवन साथी से आपको सपोर्ट मिलता है, भावनात्मक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। आपका जीवन साथी आपका सहयोग करेगा कमा के, या ससुराल से लेकर, या ससुराल वाले खुद आगे बढ़कर आपके बुरे समय में आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। तो केतु के दूसरे भाव में बैठकर आपको क्या फल मिलेंगे, शुभ स्थिति में, अशुभ स्थिति में, आज मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई। केतु जब शुभ स्थिति में हो या अशुभ स्थिति में भी हो तो ज्योतिष शास्त्र में उसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिससे अशुभ स्थिति के अशुभ प्रभाव थोड़े कम हो जाएं और शुभ स्थिति में हो तो वो आपको और अच्छा फल देने लगे। इसलिए यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो केतु की दशा आप लोगों के लिए अच्छी जाने के संकेत होते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको माथे पर केसर का तिलक रोज लगाना है। शनिवार को हो सके तो सरसों का तेल दान करें, चाहे छोटी शीशी दान कर दें। भैरव देव की पूजा करना लाभकारी होता है।
गरीबों को यथाशक्ति दान दें, काले कुत्ते को भोजन करवाएं। इतना अगर आप कर देते हैं तो केतु देव के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिल सकती है, अशुभ प्रभाव में बढ़ोतरी। तो आज मैंने आप लोगों को केतु देव के दूसरे भाव में बैठकर वो आपको क्या प्रभाव देंगे इस बारे में बताया, उस अशुभ प्रभावों से निकलने के उपाय भी बताए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।